नितिन नबीन निर्विरोध चुने गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज उनके नाम का होगा आधिकारिक ऐलान। पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी मुख्यालय में नितिन नबीन का होगा भव्य स्वागत। बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद अब मेयर को लेकर फंसा पेंच। बैकडोर से बीजेपी को समर्थन दे सकता है उद्धव गुट। न्यूज 18 इंडिया से बोले संजय राउत, शिंदे गुट के न सेवक को बीएमसी का मेयर नहीं बनने देंगे। नोएडा में डूबने से हुई इंजीनियर की मौत पर सीएम योगी सख्त। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटाया गया। जांच के लिए मेरठ कमिश्नर के नेतृत्व में 3 सदस्यीय एसआईटी भी गठित। यूएई के राष्ट्रपति 2 घंटे की यात्रा पर भारत आए। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर किया रिसीव। दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा समेत 5 समझौते। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर के बीच आतंकियों के अड्डे तक पहुंचे सुरक्षाकर्मी। मुठभेड़ में एक जवान शहीद। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक होटल के रेस्टोरेंट में हुए विस्फोट में 7 लोगों की मौत। काबुल के हाई सिक्योरिटी इलाके में धमाका। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नॉर्वे के पीएम को खत लिखकर शांति का नोबेल न देने की जताई नाराजगी। लिखा, अब शांति मेरी प्राथमिकता नहीं, ग्रीनलैंड पूर्ण नियंत्रण चाहता है अमेरिका। मध्य प्रदेश के झाबुआ में एक मेले में गिरा चलता हुआ झूला। हादसे में झूले के नीचे दबे 15 बच्चे। राजस्थान के सवाई माधोपुर में आवारा कुत्तों ने किया एक महिला और बच्ची पर हमला। महिला गंभीर रूप से जख्मी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कारोबारी के घर के बाहर बदमाशों का आतंक। कारोबारी की कार में आग लगाई। कुछ और जरूरी खबरों की तरफ भी रुख करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी और बीजेपी नेता अपर्णा यादव को लेकर एक और इंस्टाग्राम पोस्ट करके तहलका मचा दिया। इस बार प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव पर माता पिता और भाई से रिश्ते तोड़वाने का आरोप लगा दिया। साथ ही अपर्णा को दुनिया का सबसे बड़ा झूठा भी बताया। इससे पहले किए गए एक और इंस्टा पोस्ट में प्रतीक यादव ने अपर्णा को एक स्वार्थी महिला बताते हुए उनसे सारे रिश्ते खत्म करने का ऐलान किया। हालांकि अपर्णा यादव के भाई के मुताबिक प्रतीक यादव का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था और तलाक लेने वाली पोस्ट प्रतीक ने खुद नहीं की। लेकिन अपर्णा यादव के भाई की तरफ से दी गई सफाई पर ना तो प्रतीक यादव ने ही और ना ही अपर्णा यादव ने किसी तरह की प्रतिक्रिया यहां पर दी है। देखिए, मुलायम सिंह यादव के घर की छोटी बहू अपर्णा यादव इस वक्त बीजेपी में है और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। लेकिन जो पारिवारिक कलह यहां पर खुलकर सामने आई है इस पोस्ट के जरिए, उससे बड़ी सियासी हलचल जरूर मच गई है। हालांकि अपर्णा यादव के भाई की तरफ से तो इसे सिरे से नकारा जा रहा है, लेकिन हकीकत फिलहाल किसी और तरफ ही इशारा करती है। सोशल मीडिया पर की गई मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की इस पोस्ट ने खलबली मचा दी। इस पोस्ट में जो लिखा था उसे पढ़कर एक नई बहस छिड़ गई। प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपर्णा यादव की तस्वीर के साथ लिखा कि मैं इस स्वार्थी औरत से जल्द तलाक लेने जा रहा हूँ। इसने मेरे पारिवारिक रिश्ते बर्बाद कर दिए। इसका एकमात्र लक्ष्य है मशहूर और प्रभावशाली बनना। इस समय मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब है। इसे कोई परवाह नहीं, इसे सिर्फ अपनी ही चिंता है। मैंने कभी ऐसी बुरे इंसान नहीं देखी। मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने इससे शादी की। जैसे ही प्रतीक यादव ने यह पोस्ट किया, न्यूज 18 ने अपर्णा यादव से बात करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। हालांकि अपर्णा के भाई से बात हुई। अपर्णा के भाई ने दावा किया है कि प्रतीक यादव का अकाउंट हैक हुआ है और ये पोस्ट उन्होंने खुद नहीं किया। लेकिन प्रतीक यादव के सोशल मीडिया अकाउंट पर जो लिखा गया, उसने अपर्णा और प्रतीक यादव के रिश्ते को चर्चा का मुद्दा बना दिया। लोगों ने सवाल पूछा कि क्या सियासत की वजह से प्रतीक यादव सच में अपर्णा यादव को तलाक देने वाले हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की बहू होने के बावजूद अपर्णा यादव बीजेपी का हिस्सा हैं। उन्होंने 3 साल पहले यानी कि 2022 से बीजेपी ज्वाइन की थी। वो 2022 विधानसभा चुनाव में लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी का टिकट भी मांग रही थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला था। हाल ही में लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण कांड में अपर्णा काफी सक्रिय नजर आई थी, क्योंकि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ वहां पर प्रदर्शन किया था। और अपर्णा की इसी सियासी सक्रियता के बीच सियासत से दूर रहने वाले उनके पति के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट आ गई,
जिसमें प्रतीक और अपर्णा के तलाक की बात खुलकर लिखी थी। वो अलग बात है कि अपर्णा के भाई और सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा कि प्रतीक यादव ने वो पोस्ट नहीं किया है और उनका अकाउंट हैक करके किसी ने गलतफहमी पैदा कर दी है। और काशी के मणिकर्णिका घाट पर कुंभा महादेव मंदिर में नहीं हुई तोड़फोड़। जी हां, पुलिस ने बताया कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई ये तस्वीर यहां पर पूरे बवाल को मचाती हुई नजर आई। पुलिस का दावा है कि माहौल बिगाड़ने के लिए ये फैलाई गई एआई यहां पर बनी और एआई से बनी ये तस्वीर यहां पर सामने आई ताकि माहौल को बिगाड़ा जा सके। देखिए, इस मामले में पुलिस ने आप नेता संजय सिंह और पप्पू यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज यहां पर कर ली है। जो तस्वीर तोड़फोड़ को लेकर यहां पर सामने आई थी, दरअसल उसके बाद अफवाह का बाजार गर्म हुआ, माहौल बिगाड़ने की कोशिश यहां पर सीधे तौर पर पुलिस के जरिए दावे के तौर पर सामने आई है कि ये एआई जनरेटेड तस्वीर थी, किसी तरह की कोई तोड़फोड़ यहां पर नहीं की गई ताकि माहौल बिगड़ जाए। उसके चलते इसके पीछे का ये पूरा मकसद यहां पर सामने आ रहा है। फिलहाल कानूनी प्रक्रिया जारी है, लेकिन ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इन दोनों तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर देखिए, कुंभा महादेव मंदिर की असली तस्वीर ये है, जिससे साफ पता चलता है कि मंदिर में किसी भी तरह की कोई तोड़फोड़ नहीं की गई है, जैसा कि दूसरी तस्वीर के जरिए दावा किया जा रहा था। दूसरी तस्वीर भी आपकी आंखों के सामने सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जो कि एआई जनरेटेड है, जिसकी पोल पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर खोली। उन्होंने बताया कि माहौल तनावपूर्ण करने के लिए यह फेक तस्वीर यहां पर अपलोड की गई और कुछ इस तरह से वायरल की गई। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल जी हैं जो कुंभा महादेव मंदिर पहुंचे हैं। एआई जनरेटेड तस्वीर की जांच करने के लिए आप यहां पर आए हैं। आपके जांच में आपने क्या पाया? देखिए, आज जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसको लेकर के 8 एफआईआर दर्ज है, उसका स्थलीय निरीक्षण यहाँ पर किया गया है और स्थलीय निरीक्षण में ये पाया गया है कि जो एफआईआर दर्ज हुई हैं वो सही हैं। जो फ़ोटो वायरल किए गए थे वो एआई जनरेटेड थे, क्योंकि जिस मंदिर को सोशल मीडिया पर खंडित होना दिखाया गया है, मलबे से ढका होना दिखाया गया है, स्थलीय निरीक्षण में ये पाया गया है कि ये मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ पर किसी भी तरह का कार्य ही नहीं हुआ है और ये मंदिर मणिकर्णिका घाट से बहुत दूर है, करीब 300 मीटर की दूरी पर है और ये ना ही प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो निश्चित रूप से इसको गलत रूप से भ्रमित करने के लिए, लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए इस तरह का कुत्सित प्रयास किया गया है। तो हम लोग इसमें अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। जो अभियुक्त पक्ष है उनको 72 घंटे का नोटिस दिया गया है। जो हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके पास आकर के वो अगले 3 दिन के अंदर अपना बयान दर्ज करा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। इसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई इसमें करेगी, कोर्ट से वारंट जारी कराएगी। और देखिए, इतना ही नहीं, जिस वक्त मणिकर्णिका घाट के कुंभा महादेव मंदिर का पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल निरीक्षण कर रहे थे, वहां अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियों को तोड़ने की अफवाह फैल गई। इसके बाद वहां पाल समाज के लोग पहुंच गए और उन्होंने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस को बल का इस्तेमाल भी करना पड़ा। पुलिस ने 17 लोगों को इस बाबत हिरासत में भी ले लिया है। तो देखिए, जिस तरह से एआई जनरेटेड तस्वीर के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई और उसके बाद मणिकर्णिका घाट के कुंभा महादेव मंदिर का पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने निरीक्षण यहां पर किया और उस दौरान देखिए ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई जब अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियों को तोड़ने की ये अफवाह जो है वो यहां पर फैला दी गई। फिर देखिए क्या होता है, पाल समाज के लोग यहां पर बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं और इसके बाद वो यहां पर नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ता है ताकि हालात और ज्यादा बेकाबू यहां पर ना हो। पुलिस के द्वारा उनको समझाया गया, बुझाया गया, इसके बावजूद ना मानने पर उनके द्वारा पुलिस के साथ भी अनावश्यक रूप से जो है हिंसक होने का प्रयास किया गया, जिससे क्रम में उनको पुलिस हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। 16 से 17 लोग हैं जिनको पुलिस हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। तो आप देखिए, इसके पीछे क्या कोई बहुत बड़ी साजिश है? क्या कोई ऐसी मंशा है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की? क्या कोई गैंग कोशिश यहां पर कर रहा है? पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में गहराई से जुट गई है।
जैसा कि कुंभा महादेव मंदिर को तोड़ने की नकली तस्वीर सामने आई, जिसकी जांच में मालूम चला कि ये एआई जनरेटेड है, अपने आप में कई बड़े संकेत यहां पर देता है। वैसे जानकारी आप तक पहुंचा दे कि कुछ दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बताया था कि कांग्रेस ने एआई वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश की। सरकार की ओर से दावा किया गया था कि मणिकर्णिका घाट पर कोई प्रतिमा नहीं तोड़ी गई है। विपक्ष ने सोशल मीडिया पर लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की। वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने भी इस पूरे विवाद पर साफ तौर पर कहा कि प्रमाणित मूर्तियां नहीं तोड़ी गईं। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात का उन्होंने खुद पता लगाया है। प्रामाणिक मूर्ति नहीं तोड़ेगी कभी, हमने पता लगा लिया था। प्रामाणिक मूर्ति नहीं तोड़ेगी कभी, हमने पता लगा लिया था। प्रामाणिक मूर्ति नहीं तोड़ेगी कभी, हमने पता लगा लिया था।